सिटी पुलिस का साइबर क्राइम विंग जो है एक बहुत ही बड़ा केस डिटेक्ट किया है। आप जानते हैं कि मूवी पायरेसी का प्रॉब्लम जो है बहुत सालों से मूवी इंडस्ट्री को सता रहा है। पब्लिक में भी ये बहुत जानकारी है इसके बारे में। तो हमारे पास जून के महीने में एक कंप्लेंट आया था कि उनके लेटेस्ट मूवीज़ जो हैं सिंगल एंड द हिट केस 3 जो दो मूवीज़ का लीक हुआ है और पब्लिक में थिएटर्स में जाने से पहले ही उसका बाहर वेबसाइट्स में उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसके बारे में कंप्लेंट आने पर मेरे पास आए थे ये मीडिया जो फिल्म इंडस्ट्री के पायरेसी सेल के सदस्य हैं। तो मैंने एडिशनल सीपी क्राइम और डीसीपी कविता को बुलाकर बोला था कि ये बार हमको इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि इसकी वजह से मूवी इंडस्ट्री को 223 के साल में 22,400 करोड़ का लॉस हुआ था और केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 2024 में 3,700 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इतने भारी पैमाने पर नुकसान हो रहा है उनको, और उसकी वजह से काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ओनली हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, उसमें हज़ारों लाखों लोग उस पर निर्भर हैं, उसको देखकर जीते हैं, उसको काम करते हुए। तो हमने इसका बहुत सीरियसली लिया है और टीम्स बनाए थे। तो दो तरीके का अब लोग क्यों देखते हैं, उनको एक मूवी रिलीज़ होने पर उनको पहले देखना है उनको कि मूवी थिएटर जाने से पहले ही उनको देखना बोल के रहता। उसके बाद जो HD मूवीज़ हो रहे थे उसका भी रिलीज़ होने से पहले भी देखने के वो जिज्ञासा होती है। तो हमने इसका तहकीकात जो करने का शुरू किया। तो हमको पूरा गैंग्स पकड़ने के बाद ये समझ में आया है कि ये पायरेसी जो है, हम पहले सोचते थे कि ओनली कैमकॉर्डर और ये कैसे लीक हो रहा है ये सब समझते थे। अभी दो तरीके का पायरेसी हो रहा है। एक तरीका है जो जब सिनेमा रिलीज़ होता है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाकर थोड़े लोग जो इसके एजेंट्स हैं वो जाकर बैठ जाते हैं, अपना सेल फ़ोन को ऑन करते हैं। सेल फ़ोन के अंदर जो ऐप है, ऐप को ऑन करके उसमें कैमरा होता है, और थिएटर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का थिएटर में ऐसी जगह पर उसको चूज़ करते हैं कि वहाँ से वो सिनेमा क्लियरली दिखाई दे। तो 2 घंटे 3 घंटे जब सिनेमा चलता है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चलता है। अगर कोई चेक भी करना चाहे तो उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि फ्लैश ऑन करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ोन भी ऑफ़ रहता है। अगर फ़ोन निकाल के चेक करो वो भी ऑफ़ रहता है। तो इसकी वजह से वो डिटेक्शन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही वो सिनेमा का कॉपी बाहर जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बाहर आके उसको अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद वो जो हैकर है जो मेन उसको चलाता है उसके पास जा रहा है। तो ये केस में हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद हम ये तहकीकात शुरू किए। उसके बाद पहले हमको एक शख्सियत, उसका नाम है जाना किरण कुमार, तो वो हमको जो डिटेल्स दिए थे जो मूवी लीक हुआ था उसके बारे में डिटेल्स और वो थिएटर को एनालाइज करने के बाद अत्तापुर में मंत्रा मॉल के अंदर जो थिएटर है उसमें वहाँ से मूवी बाहर निकला है ये मालूम हुआ। वहाँ पर जो सस्पेक्ट नंबर्स हैं उसको 44 नंबर्स जो हैं उसको एनालाइज करने के बाद एक नंबर पर हमारा टीम उसको शॉर्टलिस्ट किया। वो और नंबर को हम एनालाइज करने के बाद वो नाम निकला जाना किरण कुमार, वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसको पकड़ के इंट्रोगेशन करने के बाद वो मान लिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये मूवी रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप जो है उसके ज़रिए इसको अपलोड करता हूँ। एक आदमी है सिरिल इन्फेंट राज, वो तमिलनाडु में रहता है। तो वो
उसको भेजता है। तो इस तरीके से वो 40 सिनेमा का ऐसा कैम कॉर्डर के ज़रिए वो रिकॉर्ड किया है आज तक, और उसको पेमेंट मिलता है एक एक मूवी के लिए 15,000 से लेके 50,000 तक। मतलब सिनेमा का पॉपुलैरिटी जो है उसको देख के वो उसको पेमेंट होती है। इसी तरीके से जहानाबाद का रहने वाला देश भर में, हमारे मुल्क के हर राष्ट्र में जो भी सिनेमा रिलीज़ होता है, हर रियासत में अपने अपने एजेंट्स हैं, वो जाकर यही काम करते हैं और वो टेलीग्राम ऐप के ज़रिए इसको अपलोड करते हैं और इसको सिरिल राज को भेजते हैं। तो जहानाबाद में अरसलन खान को अरेस्ट किया। उस तरीके से सुधाकरन जो है सत्यमंगलम तमिलनाडु में, उसको अरेस्ट किया गया। और ये सब अरेस्ट करने के बाद कैम कॉर्डर का जो सूत्रधार है, जो मेन आदमी है, उसका नाम सिरिल इन्फेंट राज अमलदास, वो कारूर ज़िले का रहने वाला है तमिलनाडु में। तो बहुत ही अच्छा उम्दा तहकीकात के बाद उसको लोकेट किया गया। वो बहुत प्रिकॉशंस लिया था और उसको ट्रेस किया गया। तो ट्रेस करने के बाद उसको अरेस्ट किया गया और वो 4 वेबसाइट चलाता है जो ये मूवीज़ अपलोड करने के बाद उसके ज़रिए पब्लिक को पहुंचता है। वो नाम है onetamilblasters.net, onetamilblasters.wine, onetamilblasters.boo, onetamilblasters.spa। ये 2020 से चला रहा है और वो एक बैचलर ऑफ बी कंप्यूटर साइंस किया है। और ऐसे अभी तक अपने आप को बचाने के लिए मास्ट आईपीज़ के ज़रिए, एक लोकेशन आईपी का आ रहा है नेदरलैंड्स, एक का आ रहा है पेरिस, और वर्चुअल मशीन्स लगाकर वो अपने लोकेशन को भी मास्क कर रहा है। बट हमारा साइबर क्राइम टीम उस सबको पार करके उसको जाकर पकड़ के लेके आया और उसको हर महीने $10,000, उसका मतलब है 9 लाख रुपए तक उसको ऑनलाइन बेटिंग कंपनी वाले पे कर रहे हैं। आप सबको समझना चाहिए कि ये सब पायरेसी के पीछे हैं ऑनलाइन एंड गेमिंग बेटिंग ऐप चलाने वाले। तो उनका वो फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। तो एक महीने में ये सिरिल राज 15 मूवीज़ तक अपलोड कर रहा है। अभी तक 550 मूवीज़ अपलोड किया है और रिसेंटली कुबेरा तेलुगु मूवी अपलोड किया है। उसके पास 10 क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, उसको भी हमने सीज़ किया और इस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। तो ये एक हुआ एक मोडस ऑपरेंडी। दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो HD पायरेसी का। HD पायरेसी में क्या हो रहा है कि जो हैकर है वो डायरेक्टली जो मूवी बनाने के बाद उसका HD कॉपी को स्टोर करते हैं, वो डिजिटल कंपनी वाले, उनके पास के सर्वर्स जो हैं उसको हैक करके वो डायरेक्टली मूवी लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही नुकसान पहुंचने वाली चीज़ है। तो इसका हमको कैसे हम पता लगा कि हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जाना किरण कुमार जो पहले पकड़ा गया, उसका क्रिप्टो वॉलेट जो है, उसको बाईबिट वॉलेट जो है, इसकी तहकीकात करते हुए एक अश्मित सिंह पूना में रहता है, उसके पास पहुँचे, उसको पकड़ा गया। और वो जो अश्मित सिंह वो क्रिप्टो ट्रेडर है। तो वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है? एक नाम है, एक वॉलेट, एक टेलीग्राम यूज़र आईडी है @Qturio। वो एक अश्विनी कुमार नाम का आदमी के पास वो पेमेंट हो रहा है उसके ज़रिए। तो उसको ट्रेस करते करते हमारा टीम पहुंचा पटना बिहार में। ये एक वहाँ पर जाकर तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको पकड़ा गया। ये एक छोटा बच्चा है, 21 साल का है, 12th फेल है, बट हैकिंग करने में माहिर है। हमारे मूवीज़ का ही नहीं, वो पूरे गवर्नमेंट वेबसाइट्स, हर चीज़ का, जिसका भी हैक करना है उसके पास एक प्रोसेस है। और वो किसी को, आप किसी भी चीज़ दिखा दीजिए उसको, वो जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उनके वेबसाइट्स हो, प्राइवेट कंपनी के वेबसाइट्स हो या उनके कुछ हो,
किसी को भी हैक कर सकता है, उसके पास इतना एक्सपर्टीज़ है। तो वो अभी तक वहाँ 100 उसको पकड़ा गया और उसके पूरा एनालिसिस करने के बाद मालूम हुआ कि उसके पास अभी उसके क्रिप्टो वॉलेट में हमको मिला है $1,00,000, उसका मतलब 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट, और काफ़ी सीज़ किया गया। उसको पकड़ के लेके आने के बाद हमको पता लगा कि कैसे मूवी रिलीज़ होने से पहले ही उसके HD कॉपीज़ कैसे बाहर आ रहे हैं। अभी तक इतने दिन इतने साल हम सोचते रहे कि घर का चोर जो है इसको लीक कर रहा है। ये कैसे ये मूवी ये डिजिटल हाउसेस जो हैं क्यूब एंड UFO, ये मेनली दो कंपनी है, ये कैसे इनके पास से, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये HD का कॉपी लीक हो रहा है। वो समझ रहे थे कि अपना कोई एम्प्लॉय लीक किया या थिएटर वाले लीक किए जहाँ पे HD कॉपी जाता है, बट ऐसा नहीं है। अभी पता लगा है कि ये बिहार में पटना में बैठ के ये अश्विनी कुमार, ऐसे हैकर्स और बहुत हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये एक ही है, ऐसे हैकर्स बहुत हैं और हमको अलर्ट रहना है। तो ये वहाँ बैठ के अपने पूरे जो भी वीक पासवर्ड्स और सॉफ्टवेयर्स जो हैं, फायरवॉल्स ठीक नहीं होने से ये सब हुआ है। तो वहाँ से वो मूवी जब बन के प्रोड्यूसर और उनके पास से ये डिजिटल कंपनी को दिया जाता है, उनके पास 1-2 दिन पहले पहुँच जाता है। तो वो 1-2 दिन के पहले ही मूवी रिलीज़ होना है आज, बट 2 दिन पहले ही बाहर आ रहा है अपने वेबसाइट में। तो कैसे आ रहा है? क्योंकि ये हैकिंग हो रही है और पायरेसी हो रही है। वो लेके फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर देता है। यहाँ पर अहम बात हमको समझने की ये है कि ये सब चलाने वाले हैं ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग ऐप्स। तो ये सिरिल राज और अश्विनी कुमार जो हैं, अपने उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं पेमेंट के लिए। अब सिरिल राज को महीने को 9-10 लाख रुपया सैलरी है, अभी वो 30 लाख देने के लिए वो डिबेट चला रहा था। तो इस तरीके से ये बेटिंग, और जब हम एक सिनेमा देखते हैं और ये वेबसाइट्स में अपलोड करने के बाद जब पब्लिक फ्री सिनेमा देखते हैं, तो देखते देखते ये बेटिंग और गेमिंग ऐप के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, थोड़े बार सिनेमा एक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं, थोड़े बार क्रिकेटर्स आप प्रमोट करते हैं, मूवी स्टार्स और दूसरे जो फेमस लोग हैं वो लोग प्रमोट करते रहते हैं। तो उसको देख के पब्लिक उसको क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद, क्योंकि आगे मूवी देखना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने के बाद ही आप ये बेटिंग और उसमें चले जाते हैं। आपके एक बार क्लिक करने के बाद आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो साइबर क्राइम कुछ भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर सकता है, डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, सेक्सुअल क्राइम्स जो हो रहे हैं वो भी कर सकता है। तो मेरा अपील ये है आवाम से कि कोई भी पायरेटेड वर्जन मत देखिए। आपको लगता होगा कि 200 रुपये बच गए। एक ऑटो ड्राइवर चलाते चलाते वो मूवी देखने में, टैक्सी ड्राइवर फ्री मूवी देख लिया मैं, पायरेटेड कॉपी समझते हैं, बट इसके ज़रिए आप अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स वो हैकर को दे रहे हैं, और आगे चल के आपको बेटिंग और गेमिंग के ज़रिए और दूसरे साइबर क्राइम्स के ज़रिए 200 रुपये का आप बचाए हैं, बट आपको 2 लाख 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। तो ये आपको समझना चाहिए, और फ्री एंड प्रायोरेटेड कॉपीज़ ऑफ सिनेमास स्पेशली नहीं देखना चाहिए, और बेटिंग और गेमिंग ऐप्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी मेहनत करके हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अफसरान लेड बाय एडिशनल CP क्राइम्स विश्व प्रसाद और DCP साइबर क्राइम कविता, पूरा टीम बहुत ही मेहनत किया है 4 महीने, और देश में पहली बार मूवी पायरेसी कैसे हो रहा है इसको हमने आज निकाल कर पब्लिक के आगे रखा है।